आज के इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, जैसे माहवारी क्या है, माहवारी किसे कहते हैं, माहवारी की क्या परिभाषा होती है, माहवारी से आप क्या समझते हैं, माहवारी किन किन नामों से जाना जाता है, माहवारी के दौरान कितना रक्त निकलता है, माहवारी के समय शरीर पर क्या क्या परेशानी महसूस होती है, क्या माहवारी के दौरान कभी ज़्यादा और कभी कम खून आना सामान्य बात है। कुछ लड़कियों को 6 दिन से ज़्यादा और कुछ को 2 दिनों तक ही माहवारी क्यों होती है। क्या 3 महीने में एक बार माहवारी का होना कोई समस्या है। क्या महीने में 2 बार माहवारी का होना असाधारण बात है। तो माहवारी से संबंधित सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। माहवारी मेंस्ट्रुएशन। माहवारी को आप मासिक धर्म, रजोधर्म, ऋतुस्राव, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट में एमसी कह सकते हैं। लड़की की योनि से हर माह 2 से 7 दिन तक रक्तस्राव होने को माहवारी कहते हैं। अक्सर माहवारी 9 से 13 वर्ष के बीच में शुरू होती है। जन्म से ही लड़कियों के अंडाशय में बहुत सारे अंडे होते हैं। जब लड़कियां बड़ी होती है तो उसके अंडाशय से हर महीने एक अंडा फूटकर बाहर आने लगता है। साथ ही साथ बच्चेदानी यानी गर्भाशय की भीतरी दीवार में खून की परत जमने लगती है। अगर लड़की के अंडे से पुरुष बीज यानी शुक्राणु नहीं मिलता है तो वह अंडा नष्ट हो जाता है। इसी के साथ बच्चेदानी के भीतर खून की परत टूट जाती है और अंडे समेत शरीर से बाहर निकलने लगती है। इसे ही माहवारी कहते हैं। माहवारी के पहले दिन से 2 सप्ताह बाद से अंडाशय में नया अंडा फूटने के लिए तैयार होने लगता है और गर्भाशय में खून की परत फिर से जमने लगती है। इस प्रकार माहवारी चक्र चलता रहता है। यह चक्र कुल 21 से 28 दिनों तक का हो सकता है और जब तक स्त्रियां 42 से 52 वर्ष की नहीं होती तब तक हर महीने उन्हें माहवारी आती है। यदि इस बीच औरत या लड़की के अंडे से पुरुष का बीज यानी शुक्राणु मिल जाता है तो गर्भ ठहर जाता है और माहवारी बंद हो जाती है। ये थी माहवारी से संबंधित छोटी जानकारी। चलिए और भी जानते हैं। और हाँ, आपसे पूछ दिया जाए माहवारी क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, इसे आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ से ले करके यहाँ तक लिख दीजिएगा। यहाँ से ले करके आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, आसानी से नंबर मिल जाएगा। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक धर्म चक्र आमतौर पर 28 दिनों का होता है, लेकिन यह 21 से 35 दिनों के बीच हो सकता है। यह चक्र 4 प्रमुख चरणों में विभाजित होता है। पहला है मासिक धर्म, दूसरा फॉलिक्यूलर चरण, तीसरा ओव्यूलेशन, चौथा लयूटियल चरण। तो चलिए इन चारों के बारे में समझते हैं। पहला चरण है मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन। यह वह समय होता है जब गर्भाशय की परत टूटकर योनि के माध्यम से बाहर आती है। यह सामान्यतः 3 से 7 दिनों तक चलता है। कहने का मतलब यह है, ये जो गर्भाशय आपको दिख रहा है, एक गर्भाशय के भीतर यहाँ पर एक खून का परत बनता है और यही परत टूट टूट कर बाहर निकल आता है। ठीक है, और यह सामान्यतः 3 से 7 दिनों तक चलता रहता है। ठीक है। दूसरा है फॉलिक्यूलर चरण, फॉलिक्यूलर फेज। इस चरण में अंडाशय यानी ओवरी में अंडाणु का विकास होता है। यह है अंडाशय, इसमें होता है अंडाणु और यहाँ पर अंडाणु तैयार होता है यानी अंडाणु का विकास होता है। यह चरण मासिक धर्म के पहले दिन से शुरू होकर ओव्यूलेशन यानी डिंबोत्सर्जन तक चलता है। तीसरा चरण है ओव्यूलेशन। इस चरण में परिपक्व अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और यह चक्र लगभग 14वें दिन होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर है अंडाशय, यहाँ भी अंडाशय है और अंडाशय में अंडाणु तैयार होता रहता है।
छोटा से बड़ा होता रहता है। जब पूरी तरह अंडाशय में अंडाणु तैयार हो जाता है तो यहाँ से निकल करके ये जो आपको नाली दिख रहा है अंडवाहिनी नाली में जा करके यहाँ रुक जाती है और इधर से भी निकल के यहाँ रुक जाती है। याद रखिएगा, महीने में एक बार इधर से निकलता है और इधर तैयार होता रहता है तो फिर निकलता है इधर से। ठीक है, तो यहाँ का जो अंडाणु होता है वो निकल करके यहाँ पर जाकर रुक जाता है। तो रुक जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और ये कब होता है तो लगभग 14वें दिन होता है। ठीक है। ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल फेज, इस चरण में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की परत फिर से मोटी होती है और अंत में टूटकर अगले मासिक धर्म के दौरान बाहर आती है। कहने का मतलब ये है, यह अंडाशय है और अंडाशय से अंडाणु निकल करके जाता है फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ निकल करके जा करके यहाँ पर रुक जाता है। रुकने के बाद जब इधर से शुक्राणु नहीं जाता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो गर्भाशय के अंदर खून की परत जमती है और ये परत जम करके धीरे धीरे मोटी हो जाती है और मोटी होने के बाद अंत में यह टूट जाती है। टूटने के बाद फिर मासिक धर्म के द्वारा ये बाहर निकल जाती है। ठीक है। सवाल है, माहवारी किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माहवारी महीने से, मासिक धर्म, रजु धर्म, ऋतुस्राव, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल और शॉर्ट में कहें तो एमसी के नाम से जानते हैं। सवाल है, माहवारी के दौरान कितना रक्त निकलता है, यानी कितना खून बहता है? तो सामान्यतः माहवारी के दौरान योनि से 35 से 50 मिलीलीटर यानी 8 से 10 चम्मच के बीच रक्तस्राव होता है। तो कभी कभी यह मात्रा इससे कम या अधिक भी हो सकती है। माहवारी के समय शरीर पर क्या क्या परेशानी महसूस होती है? थकान होना, शरीर का ढीला होना, चिड़चिड़ापन होना, सिर दर्द होना, स्तन में कसाव होना, काम में दिल न लगना, कुछ किशोरियों में कब्ज की शिकायत का होना। क्या माहवारी के दौरान कभी ज़्यादा और कभी कम खून आना सामान्य बात है? माहवारी जो है सामान्यतः 2 से 7 दिनों तक चलती है। उसमें शुरू के कुछ दिनों में खून का जो बहाव होता है वो तेज़ रहता है, इसके बाद यह कम या समाप्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा खून का बहना और थक्कों का निकलना असाधारण एवं चिंताजनक बात है। इससे खून की कमी के कारण एनीमिया की समस्या हो सकती है। यदि माहवारी में योनि से असाधारण रूप से बहुत ज़्यादा या बहुत कम केवल दाग धब्बे खून जाए तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। कुछ लड़कियों को 6 दिन से ज़्यादा और कुछ को 2 दिन तक ही माहवारी क्यों होती है? साधारण रूप से माहवारी 2 से 7 दिनों तक के बीच होती है। यदि माहवारी 2 दिन से कम या 7 दिन से ज़्यादा तक हो तो, या जिसमें खून के थक्के निकलते हो तो यह समस्या होने का संकेत है। इन स्थितियों में डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। क्या 3 महीने में एक बार माहवारी का होना कोई समस्या है? यदि 3 माह तक माहवारी न आए तो उसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार मानसिक दबाव या चिंता के कारण भी माहवारी नहीं होती है। दूसरा कारण गर्भवती होना हो सकता है। और तीसरा हो जाएगा, जिन किशोरियों की माहवारी अभी शुरू हुई है उनमें शुरू होने के 1-2 साल तक चक्र जो है अनियमित रह सकता है। वह इसी कारण माहवारी 2-3 महीने के अंतराल पर भी आ सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। औसतन माहवारी 28 दिनों में एक बार होती है, लेकिन प्रत्येक स्त्री का चक्र अलग अलग होता है। ऐसे में अगर किसी का माहवारी चक्र 21 से 45 दिनों का है तो यह सामान्य है। अगर माहवारी रुक कर 3 महीने 2 महीने में एक बार आने का क्रम कई बार हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्या महीने में 2 बार माहवारी होना असाधारण बात है? हाँ, ऐसा होना असाधारण बात है। लड़कियों में शुरुआत में ऐसा 1-2 बार हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा बार हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंता, खुशी, दुख या डर से भी समय से पहले माहवारी आ सकती है, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, हमेशा नहीं। कम से कम 21 दिन तथा ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का अंतराल सामान्य है। क्या माहवारी आना शर्म की बात है? माहवारी होना कोई शर्मनाक या अस्वाभाविक बात नहीं है। यह हर लड़की के विकास की सामान्य और ज़रूरी बात है। किशोरावस्था में सभी लड़कियों को माहवारी होती ही है, यदि वे बीमार या गर्भवती ना हो तो। गर्भवती न होने पर भी कुछ लड़कियों को माहवारी बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? गर्भवती न होने पर भी कुछ लड़कियों या महिलाओं की माहवारी रुकने के कई कारण हैं। कभी कभी किसी किशोरी को जिसकी माहवारी अभी शुरू हुई है, बीच में माहवारी आनी रुक जाती है। ऐसे में उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि उसका किसी पुरुष के साथ संपर्क तो नहीं हुआ। अगर संपर्क न हुआ हो तो कुछ समय बाद माहवारी अपने आप ही आ जाएगी, अन्यथा डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ज़्यादातर स्त्रियों को 42 से 52 वर्ष की आयु के आसपास माहवारी रुक जाती है। इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं, अंग्रेजी में मेनोपॉज कहते हैं। यदि किसी महिला की माहवारी 42 वर्ष से पहले बंद हो जाती है और गर्भवती नहीं है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी बीमारी का सूचक हो सकता है। माहवारी के दौरान कैसा कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए? तो माहवारी के दौरान नैपकिन की तरह इस्तेमाल होने वाला कपड़ा सूती तथा रुई साफ होनी चाहिए। यदि पुराना कपड़ा इस्तेमाल करना हो तो पहले उसे उबलते पानी एवं साबुन से धोकर खुली धूप में सुखा लें। इस कपड़े को पत्थर या घास पर न सुखाएं, इससे कपड़ा साफ नहीं होगा। कपड़ा रस्सी पर डालकर ही सुखाएं, इससे कपड़ा साफ रहेगा। यदि एक बार इस्तेमाल किए गए कपड़े को दोबारा प्रयोग करना हो तो उस कपड़े को धोकर एवं सुखाकर प्लास्टिक की थैली में बंद करके साफ जगह सुरक्षित रख लें। किशोरियों को विशेष रूप से अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों होती है? किशोरियों को अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान उनके शरीर का विकास तेज़ी से हो रहा होता है। इसके अलावा माहवारी के दौरान उनकी योनि से रक्त स्राव होता है, जिससे आयरन जैसे तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। खान पान की गलत आदतों या भेदभाव की वजह से कई किशोरियां एनीमिक होती है। किशोरियों में कमजोरी व चक्कर आने की समस्या अधिकतर इसी खून की कमी एनीमिया के कारण होती है। अतः खून में आयरन के स्तर बनाए रखने के लिए खाने पीने में पौष्टिक पदार्थ, विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, गुड़ इत्यादि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए तथा सभी किशोरियों को सप्ताह में आयरन की एक गोली अवश्य खानी चाहिए। यह गोली आंगनबाड़ी या आशा या ANM या अस्पताल या बाजार से ली जा सकती है। माहवारी के दौरान सफाई के लिए किन किन बातों का पालन किया जाना चाहिए? माहवारी के समय रोज़ाना स्नान करना चाहिए। अपने भीतरी कपड़ों को अच्छी तरह साबुन एवं साफ पानी से धोकर खुली धूप में सुखाना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन अथवा कपड़ा जो भी प्रयोग किया जा रहा है उसको आवश्यकता अनुसार एवं दिन में कम से कम 3-4 बार बदलना चाहिए। कपड़ा या पैड बदलने से पहले एवं बाद में हाथों को साबुन एवं पानी से धोना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि माहवारी के दौरान मंदिर नहीं जाना चाहिए? यह एक पुरानी मान्यता है कि माहवारी के दौरान किशोरियों या महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। पहले के समय घरों के अंदर अलग से स्नान गृह एवं पानी की व्यवस्था नहीं होती थी तथा सभी लोग पीने के पानी, खाना बनाने के पानी, बर्तन धोने एवं स्नान इत्यादि के लिए कुओं, नदियों या तालाबों का प्रयोग करते थे। किशोरियों या महिलाओं को माहवारी आने पर इन जगहों पर स्नान नहीं करने दिया जाता था, जिससे कि पानी को साफ रखा जा सके। पहले के समय में लोग केवल नहाकर ही मंदिर में जाते थे, इसलिए जिन किशोरियों या औरतों को माहवारी हो रही हो वे मंदिर नहीं जा पाती थी। समय के साथ साथ नहाने एवं सफाई से संबंधित इन धारणाओं में परिवर्तन हुआ।
और लोग माहवारी को अपवित्रता से जोड़कर देखने लगे। आज के समय में घरों में प्राय अलग स्नानागृह तथा पानी की व्यवस्था होती है, इसलिए माहवारी के समय भी मंदिर जाया जा सकता है। वर्तमान में माहवारी स्वच्छता की जागरूकता के स्तर में तो सुधार हुआ, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी तक ज़्यादातर परिवारों में महिलाओं को पूजा पाठ में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन तार्किक रूप से यह कह सकते हैं कि सभी किशोरियां एवं महिलाएं माहवारी के दौरान पूजा पाठ कर सकती हैं। अगला सवाल है, क्या माहवारी के दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए? तो माहवारी के दौरान खाना बनाया और परोसा जा सकता है, लेकिन सिर्फ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एक और सवाल, क्या माहवारी के दौरान अचार तथा अन्य खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यह एक भ्रांति है कि माहवारी के दौरान अचार एवं खट्टे पदार्थ खाने से माहवारी के समय अधिक रक्तस्राव होता है। ये गलत है। अतः इस दौरान अचार एवं खट्टे पदार्थ खाए जा सकते हैं, बस सफाई का ध्यान रखना होगा। एक और सवाल, क्या माहवारी के दौरान सफ़ेद पदार्थों जैसे दूध, दही एवं पनीर को नहीं खाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा खाना चाहिए, बस साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए। माहवारी के दौरान सफ़ेद पदार्थ खाने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। यह सिर्फ एक भ्रांति है कि यह सभी पदार्थ ठंडे होते हैं और माहवारी के दौरान नुकसान करते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।